प्रणाम प्रणाम। आइए, यहाँ संभालिएगा जरा। बैठिए। आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, देखिए, जीवन का सबसे अच्छा तोहफा क्या हो सकता है? मेरी समझ में जीवन का तोहफा जीवन ही हो सकता है, लेकिन जीवन देने की शक्ति इंसान के पास तो होती नहीं। फिर हम किसी को जीवन का उपहार कैसे दे सकते हैं? किसी को जीवन का उपहार देना, जीवन दान देना संभव है, अंग दान करके। जब मैंने अपने नए हाथों को देखा, दैट मोमेंट इज द क्लोजेस्ट आई हैव कम टू एक्सपीरियंसिंग गॉड। एक इंसान कम से 9 लोगों को नई जिंदगी दे सकता है। डोनेशंस बढ़ जाएंगे तो मे बी आई लिव अनदर 10-15 years more। मरने के बाद अगर आप कुछ मदद करके जाओ तो देयर कैन बी नथिंग ग्रेटर देन दैट। हमारा अंत प्रकाश को बुझाता नहीं है, खाली दिए की रोशनी को कम करता है, क्योंकि एक नई सुबह आ चुकी है और अंगदान ही वही नई सुबह है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। आज हमारे कर्मवीर कार्यक्रम में हम मिलेंगे मोहन फाउंडेशन के कर्ता धर्ता डॉक्टर सुनील श्रॉफ से, जिनका सिर्फ एक ही मिशन है, एक ही मकसद है, अंगदान से जीवन दान। इस बारे में हम डॉक्टर साहब के साथ और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे सामने बैठी हुई हैं हमारे कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट मृणालिका दुबे जी। इनके साथ हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। मृणालिका जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, लेकिन रह रही हैं नासिक में। ये एक लेखिका हैं और इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इनके साथ। मृणालिका जी अपने पतिदेव को कंपेनियन के रूप में यहाँ लाई हैं। सुरेश कुमार जी, प्रणाम करता हूँ आपको। एक बार फिर आपका स्वागत, तालियों के साथ इनका अभिनंदन और स्वागत। अपने कंप्यूटर जी से मैं कहूँगा कि जो वीडियो हमने बनाया है मृणालिका जी के ऊपर, उसे दिखाया जाए। हेलो, मेरा नाम है समृद्धि दुबे। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाली हूँ जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मम्मी, हाय। आइए आपको अपने परिवार से मिलाती हूँ। इनसे मिलिए। ये हैं मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे हमसफर और मेरे जीवन साथी। ऐसे फिजिक्स के प्रोफेसर है, बट हमारी जो केमिस्ट्री है वो बहुत लाजवाब। अभी 50 साल तक मेरे अपनी खुद की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज ऐसा हो गया, जो नाम कभी पड़ोसियों को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था, वो आज 50 साल के बाद अब इंटरनेट में आने लग गए। लोग सर्च करते हैं दुबे मृणालिका, और इसका सिर्फ एक ही को श्रेय देना चाहूंगी, और मेरी बेटी। मैंने सोच के रखा है कि कुछ फ्रेंड्स ना, उनको एक ऐसा मैप मिलता है ट्रेजर का, और वो फिर उसके लिए जाते हैं, तो उनको कई तरह की बहुत बहुत एकदम ऐसा एडवेंचरस सब होते हैं। इस बार भी सब कैरेक्टर्स को मार देगी? नहीं, सबको नहीं, इस बार 3-4 को ही मारूंगी। एक ऐसी बात बताती हूँ जो शायद सबको न पता हो। मम्मी तो खुद ही ऑनलाइन साइट्स पे, एप्स पे ये सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर स्टोरीज लिखती है, बट वो अकेले घर में रहती नहीं है। उसको एकदम डर लगता है अंधेरे में, सो वो हमेशा किसी को प्रेफर करती साथ में रहने के लिए। हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि उन्हें केबीसी में जाकर उन्हें अमिताभ जी से मिलने का मौका मिल रहा है। उससे ज्यादा बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। उनका सपना पूरा हो रहा है। क्योंकि शबरी की प्रतीक्षा से तनिक भी कम नहीं था मेरा इंतजार। बरसों बरस नाउम्मीद होकर भी मैं करती रही प्रयास हर बार। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी पूरी दुबे फैमिली उसके लिए बहुत प्राउड फील कर रही है, और दिल से बेस्ट ऑफ लक। बहुत प्यारा सा परिवार आपका मृणालिका जी, और बहुत सारी चीजें हमने इसमें देखी। सर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। तो जब मैं आई थी, जब लास्ट एपिसोड में, तब आपने इतने बड़े गौरवशाली मंच से मेरा परिचय सदी के महानायक ने एक लेखिका के रूप में कराया, लेकिन आपको
क्या मतलब खुद मुझे भी आश्चर्य होता है कि ये सफ़र लेखन का सिर्फ 2 साल पहले शुरू हुआ है। मैं उम्र के 50 साल होने तक आप कह सकते हैं कि मेरी अपनी कोई पहचान नहीं थी। सिर्फ मैं मिसेस दुबे थी या फिर अपने बच्चों की मम्मी। 50 साल की उम्र ऐसा लगता था कि अब क्या कर सकते हैं, अभी लाइफ अब ये होने लगी। फिर मुझे आपकी फिल्म बागवान की याद आई जिसमें आपने रिटायरमेंट के बाद फिर से पूरे हिम्मत और जोश से वापस लेखन को अपना जरिया बना के पूरी लाइफ फिर से स्टार्ट की। फिर मेरे मन से सारी हिचकिचाहट दूर हो गई सर, और मैंने लेखन को अपना जरिया बना लिया। लेकिन जो आपने विषय चुना है लिखने का, उससे हमको भी बहुत डर लग रहा है। ये केवल आप हॉरर स्टोरीज क्यों लिख रही हैं? सर एक्चुअली पता नहीं क्यों बचपन से, इवन जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी शायद, तब से मैं हॉरर और सस्पेंस नॉवेल्स पढ़ती थी। तब जब बाकी बच्चे चंपक और कॉमिक्स पढ़ते थे तब शायद तब से मेरे मन में ये बचपन से आपके अंदर था कि आपको ये सब पसंद है? बहुत बहुत पसंद था मुझे। जब मैं कहानियाँ लिखती हूँ ना, तो नहीं मेरी मर्डर मिस्ट्री जो रहती है उसमें मतलब ऐसा रहता है कि हर आप एक पैराग्राफ के बाद एकदम ट्विस्ट आता है, मतलब एकदम पढ़ने वाला एकदम बंधा हुआ रहता है उससे। और एक मज़े की बात यह है सर कि मैंने एक स्टोरी में ऐसा लिखा था कि उसमें एक कैरेक्टर रहता है, वो उसकी मम्मी जाती बेडरूम में अपने बच्ची की रात को, तो उसको लड़की दिखती नहीं अपनी बेटी पलंग में, तो वो घबरा जाती, कहाँ चली गई बंद बेडरूम से। फिर उसकी निगाह जाती तो वो सीलिंग फैन के ऊपर रहती है उसकी लड़की बैठी रहती ऊपर। मृणालिका जी, आपको देख के, आपसे मिलके ऐसा लग नहीं रहा कि ये सब सोच सकती हैं आप? तो सर मेरी बेटी बोलती छोटी वाली, मम्मी जब अभी हमने देखा आपने कहा नहीं इतना नहीं 4-5 को मार दूंगी सिर्फ। अरे मतलब मरने मारने की बात आप क्यों सोच रही हैं ऐसे? तो सर मेरी छोटी बेटी ने मुझसे कहा, मम्मी जब कभी तुम आओगे मेरे बेडरूम में और मान लो मैं ऐसी पंखे के ऊपर बैठी रही तो। हे भगवान। तो उस दिन से सर मैं उनके बेडरूम बहुत ही कम उम्र में आपने अपनी बेटियों को, अपनी संतान को अवगत करा दिया है कि कभी भी आप कभी पंखे पर, कभी इधर उधर आप लटक सकती हैं। देखिए ऐसा मत सोचिए, इत्मीनान से रहिए, किताबें लिखिए, लेकिन ये हॉरर स्टोरीज क्यों लिखती हैं आप? नाराज हो गए हम आपसे मृणालिका। कोई बात नहीं, चलिए ये आपने अपना विषय चुना है। ओके, ऑलराइट, चलिए मृणालिका जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं, खेल को शुरू करना है। 80,000 रुपये आपने जीत लिए थे, एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। एक्सपर्ट जो हैं हमारी, उनसे आपका परिचय करवा दूं। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं ऋचा अनिरुद्ध जी हैं, ये यूट्यूब में जिंदगी विद ऋचा नाम से एक कार्यक्रम होस्ट करती हैं। ऋचा जी, एक बार फिर आपसे मिलने का हमको अवसर मिल रहा है, प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर। देख रहे हैं उनकी मुस्कान कितनी बढ़िया है ना? खिलते फूल की जैसी। बिल्कुल। उनके लिए कभी भी आप हॉरर स्टोरी मत लिखिएगा। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप अच्छे से खेलिए और प्लीज खेलते वक्त हमको मत डराइएगा कि वो रिस्क ले लेते हैं लोग, कई बार तो कंटेस्टेंट से ज्यादा हमारी जान निकल जाती है, तो अच्छे से संभल कर खेलिएगा। ऋचा जी, आपकी और हमारी बातें कितनी मिलती जुलती हैं, बता नहीं सकता हूँ। मुझे भी इतना डर लगता है, मैं तो देखता नहीं, टीवी पे लोग देखते हैं। नहीं सर, मैं भी नहीं देखती टीवी पे मुझे भी डर लगता है, मुझे भी डर लगता है सर। तो फिर कैसे आप ये हॉरर स्टोरीज लिख रहे हैं? डर लग रहा है फिर भी लिख रही हैं? सर वही तो कुछ केमिकल लोचा होगा, हो सकता है दिमाग में। लिखने को मुझे अच्छा लगता है बस। ओके ऋचा जी, तो हमारे साथ ही रहेंगी ऋचा जी, और जब कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। लेट्स प्ले। मृणालिका जी, आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न, जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। मृणालिका दुबे जी, ये रहा। किस देश की संसद ने 2020 में अपने देश का एक नया नक्शा स्वीकृत किया, जिसमें भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा इन जगहों को भी शामिल किया गया था? Which country's parliament in the year 2020 approved a new map of their country showing the Indian territories of Lipu Lake, Kalapani and Limpiyadhura as part of it? Option सुनिए। A, Bhutan, B, Nepal, C, Myanmar, D, China। सर इसमें नेपाल लग रहा है वैसे तो। नेपाल
समाचार पत्रों में भी था, इसकी चर्चा हुई थी। सर नेपाल ही लग रहा है मेरे को। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। मृणालिका जी एक और लाइफलाइन लेंगी, कौन सी? सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ऑलराइट। कबीर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन, ये जो लाइफलाइन है इसको अंकित किया जाए और उस प्रश्न को हम बदल देंगे आपके लिए मृणालिका जी। तो इस प्रश्न को हम बदल देंगे, लेकिन जाने से पहले हमें अपने दर्शकों को और सबको बताना पड़ेगा जो भी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। किसी सर मुझे तो नेपाल लग रहा है। आपको नेपाल लग रहा है। बी, नेपाल पे ताला लगाइए, देखें सही है या नहीं। बोल दीजिए जो हमारे मन में है। सही था सर। बिल्कुल सही उत्तर होता है। वही तो सही था सर, सही था। नेपाल ने हाल ही में अपने आधिकारिक नक्शे में इन तीनों क्षेत्रों को शामिल किया है और इससे संबंधित जो प्रस्ताव अपने संसद में पारित भी किया है। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। अब इस प्रश्न को हटा देंगे। अगर आप खेल जाती तो आज आपको ये लाइफलाइन सर, वही तो मुझे कोई बात नहीं मृणालिका जी। तो जब आप यहाँ आई थी तो हमने 11 विषय आपके सामने रखे थे। ये रही उनकी सूची। कौन सा विषय चुना आपने? हाँ सर, रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी को चुना था मृणालिका जी ने। तो गंभीरा महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी के आधार पर अगले प्रश्न को हमारे सामने पेश कीजिए। यह आ गया प्रश्न। इनमें से कौन सा उत्तराखंड के पारंपरिक 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? Which of the following is not a part of the traditional 4 धाम यात्रा of उत्तराखंड? A, गंगोत्री, B, केदारनाथ, C, बद्रीनाथ या D, वैष्णो देवी? सर D, वैष्णो देवी। श्योर हैं? तुरंत उत्तर दे रही हैं आप। नहीं सर, क्या किया जाए? नहीं वही है। लगा दें ताला। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने मृणालिका जी, वाह क्या बात है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को भी 4 धाम की यात्रा माना जाता है। वैसे 4 धाम पुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ को कहा जाता है। वैष्णो देवी जम्मू में स्थित है। ऑलराइट, अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। मूल्य है इसका 3,20,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा, चांस मत लीजिएगा यहां पर, क्योंकि अगर गलत हो गए तो नीचे आ जाएंगे आप 10 पे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। मृणालिका जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में शस्त्र शिक्षा की समाप्ति के बाद द्रोणाचार्य ने अपने पांडव और कौरव शिष्यों से उपहार के तौर पर किसे बंदी बनाकर लाने की मांग की थी? In the Mahabharata, at the end of the lesson on weapons, who did Dronacharya tell his Pandav and Kaurav students to capture and bring to him as a gift? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A, द्रुपद, B, शल्य, C, जयद्रथ या D, कृपाचार्य? सर A, द्रुपद लग रहा है। A, द्रुपद। फिर से तुरंत आपने उत्तर दे दिया है। श्योर है? सर लग तो वही रहा है। कॉन्फिडेंट है? क्या किया जाए? सर लग। ए, द्रुपद पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब आपका। बहुत बहुत बधाई आपको मृणालिका जी। दूसरा पड़ाव पार कर लिया। चेक आ रहा है आपके नाम, हमें लिखते हुए ये बहुत आनंद आ रहा है। ये है आपका चेक 3,20,000 रुपए का। देख रहे हैं आप? बधाई 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 आपको मृणालिका जी। सर ये मेरे जीवन का पहला चेक है जो मेरे नाम पे। अब कुछ बातें आपको बता दूं। चल पड़ी जी, शांत हो जाएंगी। आपके पास अब प्रत्येक प्रश्न के लिए समय समय मिलेगा। यहाँ पर हमारा सप्तकोटि द्वार 7 करोड़ का वो खुल जाता है। यह है 16वां प्रश्न। बची हैं आपके पास 2 लाइफलाइन। अगला प्रश्न जो है उसके लिए मिलेंगे 640। कुछ भी हो जाए इसे खेलिएगा अवश्य। जी जरूर।
क्योंकि यहां आप कुछ अब खोएंगे नहीं। 3-20 निश्चित है आपके जीवन में। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2020 में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, जिसे एथियस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका ने स्थापित किया, से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? In the year 2020, who became the first Indian to be awarded the Richard Dawkins Award, which was instituted by the Atheist Alliance of America? Options रखता हूं आपके सामने। A. स्वरा भास्कर, B. रवीश कुमार, C. अनुराग कश्यप, D. जावेद अख्तर। Atheist Alliance of America. शायद रवीश कुमार होना चाहिए। सर लाइफ लाइन लेते हैं, क्योंकि मुझे क्या इसके बारे में आइडिया नहीं, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं। नहीं सर, मैं लाइफ लाइन लूंगा। आपके पास 2 बची लाइफ लाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड या एक्सपर्ट? सर आज द एक्सपर्ट। ऑलराइट, इंटेलिजेंट एक्सपर्ट लाइफ लाइन को अंकित किया जाए। और ऋचा जी आपकी बारी आ गई है बहुत जल्द आज। ऋचा जी, एक प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगा आपको मैं, उसके बाद 60 सेकंड दूंगा और उसका उत्तर उसी समय में आपको उत्तर देना पड़ेगा। तैयार हैं? 2020 में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, जिसे एथियस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका ने स्थापित किया, से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? अब आपके सामने मैं ऑप्शंस रखना विकल्प रखता हूं। ए. स्वरा भास्कर, बी. रवीश कुमार, सी. अनुराग कश्यप या डी. जावेद अख्तर। मृणालिका जी, इसका सही जवाब डी. जावेद अख्तर है। जावेद साहब पहले भारतीय बने इस अवार्ड के लिए, और अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको पता होता कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी कुछ लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की थी। अवार्ड सेक्युलरिज्म, रैशनलिज्म की जो वैल्यूज के लिए जो भी लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको दिया जाता है, और जावेद साहब पहले भारतीय बने हैं, तो डी. जावेद अख्तर इज द राइट आंसर। कर दूं फिर इसमें ना डी? क्या करें मृणालिका जी? जी कर, बहुत हाल की खबर है। बिल्कुल डी। डी. जावेद अख्तर। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखें सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने ऋचा जी। थैंक यू। धन्यवाद दे दीजिए इनको। धन्यवाद थैंक यू। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं मृणालिका जी। लेखक और गीतकार जावेद अख्तर साहब को ये पुरस्कार तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते मिला है। अब आपके सामने आएगा 12वां प्रश्न। 12,50,000 रुपए इसका मूल्य है। बहुत ही सुंदर तरीके से आप खेलती आए हैं मृणालिका जी, और हम समझ सकते हैं कि आपके जीवन में ये जो धनराशि आपने अभी जीती है और जीत सकती हैं, वो क्या महत्व रखती है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये कौन सा पुल है जो भारत का पहला समुद्री पुल है? अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे, उसे देखने के बाद आपको बताना होगा कि ये कौन सा पुल है जो भारत का पहला समुद्री पुल है। Which bridge is this? India's first sea bridge. छवि देखी जाए। देख लिया मृणालिका जी? हैं? विकल्प रखूं आपके सामने? जी सर। ओके। ए. विक्रमशिला सेतु, बी. बोगीबील ब्रिज, सी. पंबन ब्रिज, डी. वेम्बनाड रेल ब्रिज। सर लग तो रहा है रेल ब्रिज। वेम्बनाड रेल ब्रिज, पंबन ब्रिज, बोगीबील ब्रिज, विक्रमशिला सेतु। ये हैं 4 विकल्प, और सही उत्तर देंगे आपको 12,50। एक लाइफलाइन है आपके पास, यदि आप उसका इस्तेमाल करना चाहें तो। रेल ब्रिज तो लग रहा है। इनके बारे में सुना है आपने कभी? नहीं सर, नहीं सुना है। ओके सर, लाइफलाइन ले लेते। लाइफलाइन लेंगे आप? ओके। कमिला महाशय, मृणालिका जी के पास एक ही लाइफलाइन बची हुई है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। उसको ये इस्तेमाल करना चाह रही है, इसे अंकित किया जाए।
और आपने 5 नाम दिए थे जिनसे आप बात कर सकती थी, वो नाम ये रहे। ये हैं, दीदी हैं, शशि दीदी हैं, विवेक हैं, उपासनी सर हैं, तंबत सर हैं। किनसे बात कीजिएगा? सर तांबट सर से। तांबत सर से बात करेंगे। ऑलराइट। कबीर महाशय, तांबत सर को वीडियो कॉल लगाया जाए। क्या कर रहे हैं ये आपके? सर ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं। आपके पिता? और यही मुंबई में ही कॉलेज में प्रोफेसर है। अच्छा, उनको पता होगा इसके बारे में? आपको लगता है? शायद लगता है सर उनको पता होगा। ओके, तंबत जी प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम अमित जी। हाँ जी प्रणाम मृणालिनी जी। मेरे सामने मृणालिका दुबे जी बैठी हैं। आप इनके पतिदेव के मित्र हैं। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मदद मांग रही हैं। तो मृणालिका जी अपनी आवाज में प्रश्न पढ़ेंगी, आपको 45 सेकंड के अंदर उत्तर देना है। ऑलराइट तंबत जी, तैयार हो जाइए। तंबत जी, क्योंकि ये प्रश्न जो है एक इमेज से, एक छवि से संबंधित है, पहले आपको हम ये छवि दिखा देते हैं। तंबत जी, ये छवि देख लीजिए अच्छी तरह। दिखाई दे रहा आपको? हाँ जी, हाँ दिखा दे। अगली आवाज मृणालिका जी की। मृणालिका जी, आपका समय शुरू होता है अब। वह कौन सा पुल है जो भारत का पहला समुद्री पुल है? विक्रमशिला सेतु, बी बोगीविल ब्रिज, सी पवन ब्रिज और डी वेमनाड रेल ब्रिज। पता नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये जो है ये सी पाम वैन ब्रिज, सी, ऑप्शन सी ये होना चाहिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है और जहाँ तक मैंने पिक्चर देखा है। तो मुझे लगता है ये सी होना चाहिए। सर श्योर है क्या? आप श्योर हैं? श्योर हैं आप? तो मेरे हिसाब से तो मैंने देखा हुआ लग रहा है। बताइए, समय निकल गया उनका। वो कह रहे हैं सी पैम्बैन ब्रिज। नहीं सर, पर वो श्योर भी नहीं ना। क्या करना चाहेंगे आप? सोच लीजिए। सर आप श्योर है ना? वो चले गए। अच्छा चले। समय पूर्ण हो गया उनका। पम्बन ब्रिज गलत हो गया सर, तो फिर मैं वापस 3:20 पे आ जाऊंगी। हाँ, 3:20 पे आ जाएगा। और अगर सही हो गया तो 12:50। सर ले लूं क्या रिस्क फिर? क्या कर? काश कि मैं आपको बता सकता। ठीक है सर, ले लेते हूँ रिस्क। लेंगे आप सी पम्बन ब्रिज। कबीर महाशय, मृणालिका जी कह रहे हैं कि थोड़ी सी असंतुष्ट थी ये तंबत जी से, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैं ले लेती हूँ। ये उनकी जो सलाह थी। सी पम्बन ब्रिज पे ताला लगाया जाए। जीत गई आप 12:50। थैंक यू सर। ओहो, इसे 24 फरवरी 1914 को खोला गया था। पॉक स्ट्रेट पर स्थित ये रेल पुल है। मुझे लगा कि शायद आप उसे देख करके आपको पता चल जाएगा। सर नहीं, मुझे थोड़ा सा ध्यान। सड़कें नहीं बनी है, रेल बना हुआ है। जी जी जी। पम्बन द्वीप पर स्थित रामेश्वरम तीर्थ को भारत के मुख्य भूमि को जोड़ता है ये पम्बन ब्रिज। अब मृणालिका जी, गेम को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? गंभीर स्थिति हो गई है अब। जी सर, लाइफ लाइन नहीं रही अब। लाइफ लाइन बिल्कुल नहीं है। आपकी बुद्धि पर ही आपको चलना पड़ेगा। यह है 25 लाख रुपए का प्रश्न और है 13वां प्रश्न। 2 कम 1 करोड़ रुपए से। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए किस राष्ट्रीय आंदोलन के सम्मान में हर वर्ष इस दिन को अब राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है? Which nationwide movement was launched on the 7th of August 1905, the day now celebrated as the National Handloom Day in the country? A.
स्वदेशी मूवमेंट, बी क्विट इंडिया मूवमेंट, सी चंपारण सत्याग्रह, या डी सॉल्ट मार्च। हिंदी में देता हूं, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह या दांडी मार्च। इसमें तो स्वदेशी आंदोलन लग रहा है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में है, दांडी मार्च 1930। सर स्वदेशी आंदोलन होना चाहिए मेरे ख्याल से। हमें उत्तर नहीं मालूम है। क्योंकि सर 1905 में ये तीनों आंदोलन तो नहीं हुए थे तब, भारत छोड़ो आंदोलन भी, दांडी मार्च, चंपारण सत्याग्रह भी नहीं हुआ था। लॉक कर देते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी मूवमेंट के साथ जाना चाह रही हैं? क्या कर रही हैं आप? जी वही सोच रही हूँ सर। सोच रही हैं, ओके। नहीं मैं वही कर लेते हैं सब, मतलब हाँ जी, स्वदेशी आंदोलन पे चले जाते हैं। ओके। आप कह रहे हैं कि ए पे ताला लगाया जाए? जी। ऑलराइट। कबीर महाशय, ए स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन, ए पे ताला लगाइए। मृणालिका जी, आप बहुत ही सुंदर तरीके से खेल रही थी। प्रत्येक प्रश्न को आप सोचती थी, समझती थी और उत्तर देती थी। यहां भी आपने थोड़ा बहुत अनुमान लगाया। हर जगह आपका अनुमान जो था वो सही निकल रहा था, और यहां पर जो आपने अनुमान लगाया वो भी सही है। बधाई 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 मृणालिका जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अनुमान लगाया। वाह। अगस्त 1905 को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं को पुनर्जीवित करना था। केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं मृणालिका जी। सर कानों को सोचे 25 लाख। कानों को आपको यकीन नहीं हो रहा है? सच सर। एक और बात आप यकीन कर लीजिए अपने कानों के लिए, इस सीजन में पहली कंटेस्टेंट हैं आप जिन्होंने 25 लाख रुपए जीते हैं। थैंक। बहुत बहुत बधाई आपको मृणालिका जी। 25 लाख रुपए, ये धनराशि आपके लिए बहुत मायने रखती है। बहुत बहुत सर, बहुत ज्यादा। और मैं जानता हूं कि आपकी बहुत सी जो मुसीबतें थी इससे दूर हो जाएंगी। जी बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए। तैयार हो जाइए मृणालिका जी। 50 लाख रुपयों के लिए 14वां प्रश्न। मृणालिका दुबे जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओलंपिक खेलों में किसी महिला द्वारा सबसे ज्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? Who holds the record for the most medals won by a woman at the Olympics? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए बिरगिट फिशर या बिरजिट फिशर, बी लरीसा लैटिनिना, सी जेनी थॉम्सन, डी पोलिना अस्ताकोवा। नहीं सर, तो कुछ भी मेरे को आइडिया नहीं है इसके, ये नाम मेरे कुछ भी मालूम है नहीं, पहले कभी नहीं सुने सर सच्ची। खेल कूद के मामले में? नहीं सर, मेरे को खेल कूद में मैं देखती हूँ मतलब, पर ये नाम मेरे मतलब एकदम अनजान से लग रहे हैं मुझे, तो मैं कैसे अनुमान लगा के इतनी बड़ी राशि पे दाव नहीं लगा सकती। सर मैं क्विट करना चाहूंगी। क्विट करेंगे आप? आगे नहीं खेलना चाहते? ओके, अनुमति देते हैं हम आपको कि आप क्विट करें। आप जीत गए हैं 25 लाख रुपए। पहली कंटेस्टेंट हैं आप अब तक जिन्होंने हमारे इस दौर में 25 लाख रुपए जीते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियां बज जाएं। ये हम आपके जो 25 लाख रुपए हैं पहले आपके बैंक में डलवा देते हैं। ठीक है? बिल्कुल सर। ये मोबाइल ऐप है, ये है मृणालिका दुबे
ये अकाउंट नंबर है ये, और आपका नंबर भी आ गया। ट्रांसफ़र नाउ बटन दबाया और यहाँ पर भर दिया हमने 25, 1, 2, 3, 4, 5, ये हैं 25 लाख रुपए। इसको हमने कंफर्म किया और 25 लाख आपके बैंक अकाउंट में तुरंत पहुंच गए हैं। ओहो, ऑलराइट। अब आपके सामने मैं चाहूंगा कि किसी एक विकल्प पे उंगली रखें, क्योंकि हमें बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सर मुझे ऐसा लग रहा है ये पोलिना डी हो सकता है सर। ये डी, पोलिना अस्ताखोवा। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये गलत होता। लरीसा लैटिनिना सही उत्तर है। ओलंपिक खेलों में किसी महिला द्वारा जीते गए सबसे अधिक मेडल का रिकॉर्ड यूएसएसआर की जिम्नास्ट लरीसा लैटिनिना के नाम है। उन्होंने 1956 से 1964 तक कुल 18 मेडल जीते, जिसमें 9 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य। ऑलराइट, अब आपके साथ हम विदाई लेंगे। मृणालिका जी, बहुत सी अच्छी बातें हुई, बहुत सारे आपने यहाँ धनराशि जीत ली है। विदाई के और पहले आप इसी तरह मुस्कुराते हुए आप जाएं, अपने घर को और भी सुंदर बनाएं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। थैंक यू सो मच मृणालिका जी। आप कुछ कहना चाह रही थी? मृणालिका जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी जी बोलिए। सर आपने बोला था ना कि मैं आपसे नाराज हूँ हारर के लेकर के, अब मैं आपको खुश करती हूँ। आप मुझे खुश कीजिएगा। जी बिल्कुल। मैं तो खुश हूँ। नहीं सर, अभी देखिए, गर फिल्में हैं शरीर तो केवल आप ही हो उसकी जान है, इसीलिए तो शहंशाह का खिताब आपके नाम। जुबा ही नहीं, आपकी तो आंखें भी है बोलती, अपने जादू से सबका मन मोह लेती। चलता रहे जादू यूं ही सालों साल, दिखलाते रहे आप अपना कमाल, सदा बेमिसाल, सदा बेमिसाल, बहुत सदा बहुत बेमिसाल। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आइए इधर आ जाइए। देवियों और सज्जनों, मान लीजिए कि आप किसी बगीचे में टहलने निकले हैं और वहां आपको एक प्यारा सा बच्चा दिखाई देता है जो बाकी बच्चों की तरह खेल नहीं रहा है, एक कोने में बैठकर बस मुस्कुरा रहा है, खेलने के लिए उठ नहीं रहा वो। या फिर आप किसी ऐसी माँ को देखते हैं जो अपनी रोती हुई बच्ची को गोद में नहीं उठा रही। या आपने देखा कि एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे को सहारा देकर उसे 2 कदम चला रहा है। तो आपके मन में क्या आएगा? ये बच्चा जो अलग बैठा है वो दूसरे बच्चों की तरह खेल क्यों नहीं रहा है? ये माँ अपनी रोती हुई बच्ची को गोद में उठाकर उसे सहला क्यों नहीं रही है? या ये जवान बेटा जो पिता के ऊपर बोझ बनकर खड़ा हुआ है, उनका सहारा क्यों नहीं बन रहा है? देवियों सज्जनों, आपको जब पता चले कि बच्चे का दिल की बीमारी है, उसे शायद 1-2 साल ही उसका साथ देने वाला है, जब आपको पता चले कि वो माँ जो अपनी बच्ची को गोद में नहीं उठा रही उसके हाथ नहीं है, जब आपको पता चले कि वो बेटा जिसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं पिता के कंधों का बोझ बना हुआ है, तो आप पर क्या बीतेगी? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपके मन के अंदर यही आवाज निकलेगी कि हे भगवान, हे ईश्वर, इन्हें बचा ले। ऐसी कठिन परिस्थितियों में ईश्वर पे भरोसा रखना स्वाभाविक है, उन पर हम ये जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक इंसान होने के नाते हम भी यदि एक जिम्मेदारी निभा लें, उठा लें, तो ऐसे पीड़ितों की अवस्था में हम सुधार ला सकते हैं, उन्हें एक नया जीवन दान दे सकते हैं, अंगदान के द्वारा अंगदान करके। जब मैंने अपने नए हाथों को देखा, that moment is the closest I have come to experiencing God. अरुण ने और मैंने ऑर्गन डोनेशन के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था बहुत पहले, नहीं पता था कि बच्चे के ही करने पड़ेंगे। ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर किया है मैंने, तो डोनेशंस बढ़ जाएंगे तो मे बी आई लिव अनदर 10-15 years more। हमारे आज के कर्मवीर हैं मोहन फाउंडेशन के फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर सुनील श्रॉफ। इनकी संस्था के द्वारा अब तक
11,609 लोगों को अंगदान से जीवन दान मिल चुका है। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन NOTTO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनकी संस्था को बेस्ट परफॉर्मिंग NGO का खिताब भी मिल चुका है। देवियों सज्जनों, तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर सुनील श्रॉफ। वेलकम सर। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहब। धन्यवाद। सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। ग्रेट ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। और जिस नेक काम के साथ आप जुड़े हुए हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये हमारा विशेष कार्यक्रम है कर्मवीर। तो सबसे पहले जो बात मन में आती है दैट थ्रू ऑर्गन डोनेशन, यानी अंगदान करके एक आदमी अपने जीवन को बढ़ा सकता है। इससे बड़ा गिफ्ट जो है वो किसी को अपने जीवन में नहीं मिल सकता। ये एक बहुत ही बड़ा उपहार हो गया किसी के जीवन के। एकदम। बताइए हमें इसके बारे में कुछ। ये तो खैर सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है अंगदान, इसमें कोई तो बात नहीं है। और आपको शायद याद होगा कुछ 2-3 वर्ष पहले आप जयपुर गए थे और वहाँ आप हमारी भावना जी हैं वहाँ पे, जो हमारी कन्वीनर हैं अंगदान की, तो उनको आपने बहुत प्रोत्साहन दिया था अंगदान के बारे में। और हमें यह भी मालूम है कि आपने और जय जी ने दोनों ने नेत्रदान की प्रतिज्ञा ली है। जी। और इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद सर। कि आप भी इस नेक काम में हमसे जुड़े हुए हैं। कई साल हो गए जब जय के सामने और हमारे सामने ये एक प्रस्ताव आया था, तो हमने तुरंत वहीं पर ये निर्णय लिया कि हम अपने नेत्रों का अंगदान करेंगे, क्योंकि वो कार्यक्रम नेत्रदान के उपलक्ष्य में था। हाँ। हमने कहा था कि जी हाँ। इसी तरह हम आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारी जानना चाहेंगे। देवियों सज्जनों, कभी कभी कुछ कहने या सुनने से ज़्यादा कुछ देखना हमारे लिए ज़्यादा असरदार होता है, ये समझने और महसूस करने के लिए कि कैसे हमारा एक फैसला कईयों का जीवन जो है वो बदल सकता है। कैसे एक फैसला लेकर हम अपनों को उनके जाने के बाद भी इसी दुनिया में महसूस कर सकते हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम श्रेया सिद्धन गौडर है। मैं बायलैटरल हैंड ट्रांसप्लांट की रेसिपिएंट हूँ। मैं 22 साल की हूँ, पुणे में रहती हूँ। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी। एक हफ्ते की छुट्टी थी कॉलेज में, तो मैं घर आई थी पुणे में। और वापस जाते समय द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ओवर द बस, तो बस पूरी तरह से ओवरटर्न हो गई और 100 मीटर तक ड्रैग होते चली गई। जो भी याद है यही है कि मैं डायरेक्टली हॉस्पिटल के ICU में उठी। मैंने देखा एकदम ब्यूटीफुल 18 इयर्स ओल्ड लड़की देखती हूँ मैं, पूरा इधर उधर हेयर शेव किया था उन्होंने, और इधर इंजुरीज पूरा चीक्स के ऊपर, इधर इधर इधर। ये श्रेया ही ऐसा लगा। इससे भी ज़्यादा टफ टाइम आने वाला था, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि यू पेरेंट्स आर गोइंग टू ब्रेक द न्यूज़ टू योर डॉटर दैट शी हैज लॉस्ट बोथ forearms. Then we told her, you have lost your forearms. एकदम से उसके आंखों में पानी आ गए। Then she couldn't believe, it's too much for an 18-year-old girl, and उसके खुद पेरेंट्स ये न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं। एंड इस हादसे के बाद मुझे इसके परिणाम देखने को मिले। जैसे कि मुझे अपना नाक पोंछना था, बट फिर मैं हाथ नहीं तो कैसे करोगे ना, मेरी माँ को वो करना पड़ा। तो इट वाज सो सिंपल, बस नाक पोंछना है, वो भी नहीं कर पाई।
1 महीना मैं सिर्फ रूम के ही अंदर थी, हॉस्पिटल के रूम के अंदर। उसके बाद मैं बाहर जा रही थी, तो मुझे लोगों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे याद है मैं अपनी मॉम को बोल रही थी कि मुझे सिर्फ उनके हाथ दिखाई दे रहे। तो जो चीज़ नहीं है ना हमारे पास और सबके पास है, तो सिर्फ वही दिखाई देता है। मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक ही बात कही कि चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, हम तुम्हारा साथ देंगे। मेरा जो ट्रांसप्लांट है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। मैं पहली फीमेल थी जिसको मेल हैंड्स दिए गए। यहाँ पे जो है, ये जो स्कार है, ये जो है ये मेरा पार्ट है, और ये जो भी है वो डोनर का पार्ट है। एक साल कंप्लीट होने के बाद I went to the washroom for the first time. I could drink water without anyone's help. I know लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है, but मेरे लिए it was a moment of celebration. जब मैंने अपने नए हाथों को देखा, that moment is the closest I have come to experiencing God. देवियों सज्जनों, श्रेया आत्मनिर्भर हैं आज। किसी नेक दिल वीर के हाथ अब उसकी ताकत बन गए, और ये संभव हो पाया क्योंकि इस नेक दिल इंसान के परिवार ने अंगदान के बारे में सोचा। इस मंच के माध्यम से मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप और आपका परिवार भी इस बारे में विचार करें। मेरे को याद आता है रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ पंक्तियां जो मैं आपको कहना चाहूँगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी तरह कहा आपके अंत के बारे में कि डेथ इज नॉट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट बट पुटिंग आउट अ लैम्प बिकॉज द डॉन हैज कम। हमारा अंत प्रकाश को बुझाता नहीं है, खाली दिए को कम करता है, दिए की रोशनी को, क्योंकि एक नई सुबह आ चुकी है। क्या बात, अंगदान ही वह नई सुबह है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हमको डॉक्टर होकर ही हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। जी जी। 2 आंखें दे दीजिए, किसी को नई रोशनी मिल जाएगी। आपका दिल किसी में धड़केगा, आपकी किडनी और लिवर से किसी को नई जान आ जाएगी। तो ये जो आपने शिया की कहानी देखी, दिस इज सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, दिस इज द मिरेकल ऑफ ट्रांसप्लांट जो आपने देखा। जी बिल्कुल। कि कहाँ उसका एक सिचुएशन थी जहां उसकी एक तरह से रोशनी खत्म हो गई थी। जी हाँ, जी हाँ। उसको लगा कि मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं हो सकता, और आज देखिए शिया को एक 23 वर्षीय लड़की की जैसे जीना चाहे वो जीती है। मुझे पता चला कि मेरे डोनर के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसके ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स डोनेट किए, तो मैं यही मान के चलती हूँ कि वो अब भी मुझ में भी जिंदा है और बाकी जो 6 लोग हैं उसमें भी जिंदा है। एक इंसान अंगदान करके कितने लोगों को जीवित कर सकता है, कितने लोगों को मृत्यु से एक तरह से बचा सकता है? एक इंसान कम से कम 9 लोगों को नई जिंदगी दे सकता है। रियली? पर हमारे अंत के बाद, ब्रेन डेथ के बाद, हम करीब करीब पूरी अपने शरीर को रिसाइकिल कर सकते हैं। उसमें 2 आंखें आप दान कर सकते हैं, 2 किडनी, लिवर, हार्ट, 2 लंग्स हैं वो दान कर सकते हैं, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, चमड़ी, हड्डी, वेन्स, हार्ट की जो वाल्व्स होते हैं वो, कार्टिलेज, हैंड जो आपने शिया का देखा, और यूट्रस, यहाँ तक कि फेस ट्रांसप्लांट भी करते हैं आजकल हम लोग। जी जी। पर दिस इज मिरेकल ऑफ ट्रांसप्लांट। एब्सोल्युटली सर। तो अपने देवियों सज्जनों से कुछ कहना। देवियों सज्जनों, हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑर्गन डोनेशन की ओर जागरूकता बढ़ाने में अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। खुद एक मिसाल बनकर अपना अंग दान करने का निर्णय लेकर। आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अब तक आपने उनका सिर्फ एक ही रूप देखा है। आज उनकी शख्सियत के दूसरे पहलू से हम सब परिचित होंगे। डॉक्टर शराफ के चैंपियन के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा बहुत ही गुणी, हंसमुख और जिंदा दिल अभिनेता
रितेश देशमुख। Come Ritesh. Good. Come Ritesh, come Ritesh. सर मैं कुछ कहना चाहूँगा। एम्बैरेसिंग मी रितेश। नो आई एम नॉट एम्बैरेसिंग। मैं आपको गले नहीं लगा सका इसलिए मैंने नमस्ते किया आपको। वो ज्यादा कर दिया आपने। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी कि आप जियो हजारों साल साल के दिन हो हजारों हजार। हैप्पी बर्थडे डियर अमित जी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे डियर अमित जी। 2 दिन बाद आपका बर्थडे सर, लेकिन आपका सेलिब्रेशन हमने अभी शुरू कर दिया। सो वेरी 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 दिस इज द बेस्ट सेलिब्रेशन रितेश। थैंक यू। क्योंकि 11 तारीख को तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। कम एंड सिट। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए बैठिए बैठिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, खूब खुशियां दे। थैंक यू सर। थैंक यू रितेश फॉर helping the cause and thank you so much for your kindness to join us here. No, thank you. It's wonderful. आप जो कर रहे हैं सर, आपके बारे में पढ़कर सुनकर, it's inspiring. It's even more inspiring. Thank you so much. तो हम अपने देवियों और सज्जनों को बताना चाहते हैं कि रितेश और इनकी धर्मपत्नी जनीलिया ने भी प्लेज लिया है कि आप ऑर्गन डोनेशन करेंगे। कुछ बताइए रितेश, हमें कैसे आया आपके मन में ये निर्णय? जीवन दान ही सबसे बड़ा दान है। और मरने के बाद अगर आप कुछ मदद करके जाओ तो देयर कैन बी नथिंग ग्रेटर देन दैट। डॉक्टर साहब और रितेश, मैंने देखा कि आपने एक हरे रंग का रिबन पहना हुआ है, इसके पीछे कोई कहानी है, क्या बताइए? हरा रंग जो है वह अंगदान का रंग है, क्योंकि हम शरीर का रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग का रंग है। जैसे HIV का रंग लाल है, लाल रिबन पहनते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का पिंक है। जी हाँ। तो हम अंगदान के जब भी कार्यक्रम करते हैं तो ये हरा रिबन लगा के जाते हैं, जिससे लोगों को मालूम हो जब हम हरा रंग देखें या रिबन देखें तो अंगदान के बारे में सोचे, तो इसीलिए हम हरा पहनते हैं। बहुत खूब सर। तो देवियों सज्जनों, मैं बताना चाहता हूं कि ये मंच भी हर उस शख्स को सम्मानित करना चाहता है, धन्यवाद देना चाहता है, जिनके कारण अंगदान से जीवन दान संभव हो पाया। इसलिए अब मैं कंप्यूटर जी से निवेदन करूंगा कि वो KBC के इस मंच को पूरे खेल के लिए उम्मीद का रंग जो है हरा भरा कर दें। ओके, तो डॉक्टर साहब और रितेश, हम जानते हैं कि ये जो एक कार्य है जो आप कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है और इसके बारे में हम बात करते जाएंगे, लेकिन साथ साथ हमें आज का ये जो खेल है उसे भी खेलना है और हम चाहते हैं कि आज आप ये खेल खेलें, ढेर सारी यहाँ से धनराशि जीत करके जाएं। बहुत जल्दी आपके सामने मैं आपको रूल्स पढ़ के सुना देता हूँ। धीरे धीरे करके 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 1000 रुपये से शुरुआत होगी, फिर 2000 पे बढ़ते बढ़ते आप पहुँच जाएंगे 15वें प्रश्न, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपये। इस यात्रा में 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर पहला पड़ाव है जिसका मूल्य होता है 10,000 और दूसरा पड़ाव होता है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपये। 10वें प्रश्न के बाद हमारा एक जैकपॉट प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर न मालूम हो तो हमने आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन रखी है। पहली लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, दूसरी लाइफलाइन है 50-50, तीसरी लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन और चौथा और आखिरी है हमारा लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट। तो हमारी जो आज की एक्सपर्ट है उनका परिचय दे दूं आपको। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं जानी मानी क्विजर एंड ऑथर अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। अर्चना जी, प्रकट होइए हमारे सामने और तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। नमस्ते डॉक्टर श्रॉफ, मैं KBC की सराहना करनी चाहूंगी कि इस इशू को वो करोड़ों तक पहुंचा रहे हैं। इससे लाखों जानें बचने की उम्मीद है। So this is something tremendous and I would definitely like to be part of this. बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी। ऑलराइट, तो हम खेल की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक छोटी सी सूचना, एक यहाँ हूटर बजता है, एक बार हूटर बज गया खेल की समाप्ति। समझ गए? ऑलराइट, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले
कौन बनेगा करोड़पति? डॉक्टर साहब, रितेश, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक्स। पहला प्रश्न आ रहा है, मूल्य है इसका 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत कम नजर आने के संदर्भ में प्रयोग होने वाले इस कहावत में ईद का डैश क्या? A rare occurrence is indicated by the proverb ईद का डैश what? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए मंगल, बी सूरज, सी तारा या डी चांद? डी चांद। लगा दें ताला? डी पे ताला लगाइए कबीर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1000 जीत गया। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। मूल्य है 2000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। पोलरॉइड और DSLR ये दोनों मुख्य रूप से किसके प्रकार हैं? Polaroid and DSLR are both types of what? A. Paintings, B. Camera, C. Phone, or is it D. Music? चित्रकारी, कैमरा, फोन या संगीत? सही हो। बी कैमरा। बी कैमरा कह रहे हैं। ताला लगाने लायक है ये? जी। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, 2000 जीते। आजकल तो सब डिजिटल हो गया है, जैसा कि रितेश जानते होंगे। हम लोग सब ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां बहुत सारी एक तरह से भलाई भी हुई है, लेकिन एक तरह से संकट भी आ गया है। तो रितेश, वुड यू एग्री? नहीं, आई कंप्लीटली एग्री सर। मुझे लगता है एक जमाने में फोन में कैमरा आते थे, अब कैमरा में फोन आना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। 3000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। तीसरा प्रश्न, मुंबई में राजीव गांधी सी लिंक के आखिरी छोर क्या हैं? What are the end points of the Rajiv Gandhi Sea Link in Mumbai? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए बांद्रा वर्ली, बी मड आइलैंड वर्सोवा, सी दादर हाजी अली या डी सियोरी नवा शेवा? पेश, यू गो। मैं यहीं पर रहता हूं सर। आप ही बोलेंगे इसको। ए बांद्रा वर्ली। ए बांद्रा वर्ली पे ताला लगाया जाए कबीर जी। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप और 3000 रुपए जीत गए। ये आमतौर पर बांद्रा वर्ली सी लिंक के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है राजीव गांधी सी लिंक। इसका आधिकारिक नाम है राजीव गांधी समुद्र सेतु। समुद्र सेतु। ओके, अब आ गया है चौथा प्रश्न। इसके जीतने के लिए आपको अगले प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा। 5000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। काठी कबाब नामक लोकप्रिय व्यंजन के नाम में काठी क्या है? What is काठी in the name of the popular dish काठी कबाब? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए वुडन रोलिंग पिन, बी वुड लैडल, सी वुडन स्क्यूअर, डी तंदूर। लकड़ी का बेलन, लकड़ी की कलछी, लकड़ी की सीख या तंदूर? I think wooden skewer. Is it? Please go for it. No, you sure, sir? You be sure. No, not at all. I think wooden skewer. Okay, go for it. क्या करें? सी लगा दें? सी पे ताला लगाइए कबीर जी। वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। लकड़ी की सीख होती है। काठी कबाब खाया होगा आपने रितेश? जी, मैंने काठी कबाब बहुत खाया था, लेकिन 4 साल से अभी डाइट पे हो? नहीं, मैंने नॉन वेजिटेरियन छोड़ दिया। शाकाहारी? शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन छोड़ दिया। ब्लैक कॉफ़ी, एरिएटेड ड्रिंक्स। मैं अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहता हूँ। एंड इवेंचुअली जब भी ऑर्गन डोनेशन का वक्त आए तो लोग कहे कि जाते जाते हेल्दी ऑर्गन। What a wonderful thought, Ritesh. What a wonderful thought. Well done. Wow, What a wonderful thought. Wonderful. What thoughts? Yeah. क्या विचार हैं इनके? वाह वाह, What a wonderful example, Ritesh. Okay. एक छोटी सी चीज मैं आप दोनों से प्रभावित होकर के करना चाहूंगा। जेब में हाथ डालना पड़ेगा और सर ये हरा रिबन मैं भी लगाने वाला। हमारी फोटो दिखाओ जरा। हाँ, You are now the true ambassador. I am a true ambassador of organ donation. अब ये जो फोटो है आपकी सर, जी, हम सब जगह छापेंगे। अगर आपको इसकी इजाजत नहीं। कब छापेंगे सर आप? बस इस प्रोग्राम के बाद चालू हो जाएंगे। प्रोग्राम के बाद? हाँ सर, मैं तो आज रात को ही छाप दूंगा। Sir, I have to share something very exciting. Yes, sir. जी जी।
2000 में सर केबीसी का जब पहला प्रोमो आया था 9 बज गए क्या, उस वक्त से हम लोग राह देखते थे टीवी पे कि 9 कब बजेंगे और कब ये शो आएगा। उसके तुरंत बाद सर दिवाली आ गई और मैं गाड़ी से जा रहा था और बाहर आवाज़ आई, आप बन सकते हैं अमिताभ बच्चन, आप बन सकते हैं अमिताभ बच्चन। मैंने बोला ये कौन है? तो जब मैंने अपना शीशा नीचे किया तब किताब बेचने वाला केबीसी की किताबें बेच रहा था। अरे वाह! और मैंने वो किताब खरीद ली। पूरी दिवाली परिवार के हर सदस्य के हॉट सीट पर बिठाकर मैं बनता था अमिताभ बच्चन। हालांकि किताब थी 100 रुपए की, लेकिन इनाम 1 करोड़ का ही था। वाह, क्या बात है, क्या बात। सो फॉर मी 2000 से 2020 20 साल लगे। आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर। वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू सो मच रितेश। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक इसी संदर्भ में, ऑर्गन डोनेशन के संदर्भ में एक चीज़ पूछनी थी आपसे कि 23 सालों से आप काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ। इस विषय को लेकर के जी। कैसे अपने आप को आप प्रोत्साहित करते हैं? मैंने मेडिकल किया पटना से, और जब मैं मेडिकल कर रहा था तो वहाँ जयप्रकाश जी का आंदोलन चला था, तो मैं उनसे भी काफ़ी प्रभावित था। और उसी समय मुझे लगता था कि समाज सेवा ही असली कल्याण है। और मैं बहुत प्रभावित हूँ डॉक्टर जोसेफ मरे से, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट किया था 1954 में। किडनी ट्रांसप्लांट सबसे सफल। और वह कहते थे कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज़ द रेंट वी पे टू लिव ऑन दिस प्लैनेट। क्या बात है। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। मानवता की सेवा करके हम इस दुनिया में रहने का कर्ज चुकाते हैं। इससे मैं बहुत प्रभावित रहा। मैं ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, तो जब मेरे मरीज़ और उनके परिवार मेरे आते हैं मेरे सामने, और जिसका कोई डोनर नहीं हो, जैसे रितेश के साथ हुआ था, तो उनकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा देखने को मिलती है, एक बेबसी देखने को मिलती है। और फिर मन में मेरे भावना आती है कि इन लोगों को ज़िंदगी में कम से कम एक चांस मिलना चाहिए। क्या है कि एक तरफ तो हम अंग निकालते हैं और दूसरी तरफ अंग हम डालते हैं। एक तरफ किसी का गम, दूसरी तरफ किसी की खुशी बन जाता है, और एक नहीं अनेकों लोगों की खुशी। अमन 1992 में पैदा हुआ। मेरी 2 बेटियां थी, तो जब अमन पैदा हुआ घर में बहुत खुशियां मनाई गई, सब बहुत खुश हुए। बीमार होता था तो सारे घर को ऐसे लगता था क्या चुपचाप हो गया है। उसको 2.5 साल की उम्र से अस्थमा हो गया थोड़ा। करीबन 2-2:30 बजे मैंने ऐसे अपना मुंह टर्न किया तो मैंने देखा है बेड पे बैठा हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ बच्चा, आप बैठे क्यों हो? तो कहने लगा मम्मा ऐसे लग रहा है जैसे सांस नहीं आ रहा है। तो मैंने फटाफट लाइट जगाई, मैंने इनको उठाया, मैंने कहा देखो, कह रहा है सांस नहीं आ रहा और इसका मुंह मुझे बड़ा पेल सा लग रहा है। तो इन्होंने मुझे बोला जल्दी कर इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। बट आई थिंक वो जो 5 मिनट घर से हॉस्पिटल ले जाने का टाइम था, शायद उसमें वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया उसकी ब्रेन में। अरुण ने और मैंने ऑर्गन डोनेशन के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था बहुत पहले। हम बोल रहे थे भाई हम दोनों में से जो पहले जाएगा वो दूसरे के ऑर्गन डोनेट कर देगा। नहीं पता था कि बच्चे के ही करने पड़ेंगे। बट देन इवेंचुअली ये लगा कि अगर वो किसी और को जिंदगी मिल सकती है, जिस तरह हम तड़प रहे हैं, हम तरस रहे हैं, हो सकता है कोई और पेरेंट्स भी या कोई और तरस रहा हो अपने बच्चे के लिए अपने, और अगर उन्हें जिंदगी मिल सकती है तो क्यों नहीं करें। उसने बड़े शौक से अपना नया रूम बनवाया था अलग, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा था, उसे अलग रूम चाहिए था। बट बस एक दिन के लिए ही सोया उधर। अभी मंदिर बना दिया कि सब जाके यहाँ पूजा करेंगे। ये खुशी है कि कहीं तो है वो, जहाँ भी है, हमारे पास नहीं है पर कहीं तो है। कई बारी बहुत मन करता है कि भाई शायद पता होता तो गले लगा लेते, देख लेते, बट
ठीक है, अब नहीं मिल पाते तो है तो सही, कहीं बहुत ताकत देता ये कि कहीं है। असल जिंदगी के हीरो असल कर्मवीर यही हैं। रितेश, आपके पिताश्री को भी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा डोनर के लिए, और एक शायद समय ऐसा आया जब आपने स्वयं कहा कि मैं डोनर बनना चाहता हूँ। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। एक्चुअली डॉक्टर ने कहा कि एक लिवर ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप इस उम्मीद में रहते हो एज अ फैमिली कि शायद कहीं से गुड न्यूज़ आ जाए, कहीं से एक कडावर डोनेशन मिल जाए। पर बैठे बैठे तभी भी इस बात का तो ख्याल आता है कि आप ये सोच रहे हो कि you want your father to live. At the same time, are you wishing ill for someone else? कि वो ख्याल आता ही है, तो ये ऐसा नहीं सोच सकते। तो उस वक्त ऐसा लगा कि क्यों ना आई विल ट्राई। वक्त बहुत कम था और मैंने सोचा कि मैं कोशिश करता हूँ। टेस्ट हुए, पर उस वक्त मेडिकल की ज़्यादा जानकारी नहीं थी मुझे, आज भी नहीं है उतनी। जिस साइज़ का लिवर चाहिए था कडावर डोनेशन या ब्रेन डेड डोनेशन में, वो ज़्यादा सूटेबल था। और टुवर्ड्स द एंड द डॉक्टर सेड आई डोंट एडवाइस यू टू डोनेट, क्योंकि मैचिंग और सब थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है आगे जाकर। रितेश, पिताश्री को आपने काफ़ी मिस किया है और आज भी करते हैं। ओके, चलिए डॉक्टर साहब और रितेश, गेम को आगे बढ़ाते हैं। मैं जानता हूं कि यहाँ से जितनी भी धनराशि है, ये जो विषय है, ये जो काज आप कर रहे हैं अपने फाउंडेशन के द्वारा, उसमें बहुत ही बड़ा योगदान होगा उसका। रेडी डॉक्टर साहब, रितेश, अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपये उसका मूल्य। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस फिल्म की कहानी किस लेखक के जीवन पर आधारित है? ये एक आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे। ऑन विच राइटर्स लाइफ is this film based? Can we see the video, please? Ritesh, is all yours. On which writer's film is this film based? इस फिल्म की कहानी किस लेखक के जीवन पर आधारित है? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, राजेंद्र सिंह बेदी, बी, किशन चंदर, सी, सादत हसन मंटो, डी, फैज अहमद फैज। रितेश, मंटो। सी के साथ जाएंगे। सी, ताला लगा दिया जाए। सी, सादत हसन मंटो। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका रितेश, वेल डन। ये जो गाना आपने सुना, ये फिल्म मंटो का है, जिसका निर्देशन नंदिता दास ने किया है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में आपको दिखाई दिए। ये गाना मूल रूप से फैज अहमद फैज द्वारा लिखी गई एक कविता है। चलिए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। अगला प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। ये है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जून 1974 में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? इन जून 1974, which movement was started by लोकनायक जयप्रकाश नारायण at the historic गांधी मैदान in पटना? ऑप्शन सुनिए। ए, संपूर्ण क्रांति, बी, सर्वोदय मूवमेंट, सी, भूदान मूवमेंट, डी, पागलपंथी रिवोल्ट। हिंदी में बताता हूं, संपूर्ण क्रांति आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन, भूदान आंदोलन या पागलपंथी विद्रोह। संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए। संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जी। ताला लगाने लायक है ये? जी।
डॉक्टर साहब कह रहे हैं ए संपूर्ण क्रांति। कंप्यूटर जी लगा दीजिए ताला इसमें। भाई साहब आप बिल्कुल सही हैं, सही उत्तर निकला। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 20,000 जीत गए हैं। जयप्रकाश नारायण द्वारा 5 जून 1974 के दिन। मैं वहां पर था। आप थे वहां पर? वाह क्या बात है, बहुत अच्छा संयोग। पटना के गांधी मैदान में औपचारिक रूप से संपूर्ण क्रांति की घोषणा की गई थी, जो इंदिरा गांधी की सत्तारूढ़ सरकार को हटाने के अलावा सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी थी। इसमें लाखों लोगों ने जात पात, तिलक, दहेज और भेदभाव को छोड़ने का संकल्प लिया था। जी, संपूर्ण बिल्कुल सही। जयप्रकाश जी को खुद किडनी फेलियर हुआ था। जी, जयप्रकाश जी को खुद किडनी फेलियर भी हुआ था। ओह अच्छा अच्छा। बॉम्बे आके ट्रीटमेंट लिया, फिर पटना में उनके लिए अलग मशीन लगी डायलिसिस की। चलिए डॉक्टर साहब और रितेश आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न, मूल्य है 40,000 रुपए। 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर इस खिलाड़ी को पहचानिए। अभी आपको हम एक आवाज सुनाएंगे। जी। आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स पर्सन हर्ड इन दिस ऑडियो क्लिप। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। जब से मैंने अपनी फिटनेस रिजीम चेंज करी, मेरा पूरा करियर, मेरी मतलब थिंकिंग चेंज हो गई। जैसे मैं गेम के बारे में सोचता था, मुझे अगर फास्ट बॉलर्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी खेलने में पहले, तो मुझे लगने लगा कि मेरे पास ज़्यादा टाइम है, क्योंकि मेरे रिफ्लेक्सेस तेज़ हो गए हैं, या मेरी स्पीड तेज़ हो गई है फील्ड में। तो जो मेरा एक मेंटल ब्लॉक था वो पूरा खुलता गया। क्रिकेट में आप लोगों की रुचि है या नहीं है? जी जी बिल्कुल। कोई भी ऐसा भारतीय नहीं है जिसे क्रिकेट में रुचि ना हो। ओके, तो ऑडियो क्लिप आपने सुन लिया है। अब विकल्प को सुन लीजिए। ए सुरेश रैना, बी गौतम गंभीर, सी रोहित शर्मा या डी विराट कोहली। आप प्लीज गो अहेड। डी विराट कोहली। श्योर? ताला लगाने लायक इतनी जानकारी है आपको? नहीं थोड़ी है। विराट कोहली। विराट कोहली डी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली अपने फैंस और फॉलोअर्स के बीच एक चुस्त दुरुस्त खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते। चुस्त और दुरुस्त, बड़ी मेहनत करते हैं ये भाई साहब। पता नहीं आपने इनको कभी मेहनत करते हुए देखा है कि नहीं? रितेश आपने देखा होगा। नहीं, मैं अनबिलीवेबल वेट। और अभी एक हमने इनको देखा है सोशल मीडिया पे, एक कसरत कर रहे थे कि ऐसा काउच है, उसके ऊपर ऐसे खड़े हैं और हाथ पीछे है, और वहीं से एकदम पूरा शरीर नीचे जा रहा है, और फिर ऊपर। आई मीन इट्स अनबिलीवेबल कोर के लिए। इनफैक्ट ये जब ऑडियो क्लिप सुन रहा था मैं, तो मुझे पहले पता ही नहीं चला आवाज़ किसकी है, पर जब वो बोलने लगे कि मैंने अपने रेजिम में चेंज किया था, मैं पहले कुछ और खाता था, आई हैव सीन दिस इंटरव्यू, तो उनकी जो उन्होंने बोला है उसकी वजह से मुझे पता चला कि विराट। आवाज की वजह से नहीं पहचाना मैंने। ओके ओके। और उन्होंने जो बोला था, जो मैंने सुना था, एंड इट्स ही इज सच एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। राइट। डॉक्टर साहब एक वीडियो है संतोष आदि जी का, जो कि एक लिस्ट में जो रुके हुए हैं। हाँ जी। उसके बारे में उन्होंने बताया है हमें। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम संतोष आदि है। मैं बेसिकली हैदराबाद से हूँ, लेकिन मुंबई में करीब 1999 में आया था। बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर हूँ, और फिलहाल अभी पुणे में काम करता हूँ। मैं जब 12th में था, तब एक दिन अचानक मेरा बॉडी में पूरा स्वेलिंग आ गया था। दैट वाज इन 1997। दैट इज़ द एक्चुअली टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। डॉक्टर्स ने चेक किया, डायग्नोस किया और बोला कि किडनी इशू है। इट्स कॉल्ड IgA नेफ्रोपैथी विच इज़ इरिवर्सिबल। मेरा फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ था 2006 में। मदर डोनर थी। उसके बाद 12 इयर्स एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं था। 2016 में रिपोर्ट्स वे टर्निंग बैड। एक इंडिकेशन था कि किडनी वापस फेल हो रहा है। मैं नहीं चाहता था कि ये किडनी फेल हो, बिकॉज मदर हैज गिवन ए ग्रेट सैक्रिफाइस फॉर मी। 2018 दिसंबर में मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ है।
बॉडी बहुत ड्रेन हो जाता है, एक बार में पानी पूरा निकल जाता है, वो बॉडी को बहुत वीक कर देता है। इट्स नॉट एन ईजी लाइफ। मेरा वेट बहुत कम हो गया, 70 केजेस का था, अभी मैं 59 केजेस हो गया। माई डॉटर मिसेस मी वेरी a lot एंड मेरी वाइफ बहुत प्यार करती है, जिसकी वजह से I think I should continue and try to live as much as possible. भी ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर किया है मैंने। मैं दिसंबर 2018 में स्टार्ट हुआ, वेटिंग लिस्ट नंबर अभी भी 900s में। तो I don't know whether I live till I get a donor or I'll not be there. तो डोनेशंस बढ़ जाएंगे तो मे बी आई लिव अनदर 10-15 years more. बड़े बहादुर होते हैं डॉक्टर साहब ये लोग, जिनके विचार ऐसे होते हैं, और क्या क्या कष्ट से इनको गुजरना पड़ता है ये हमने देखा। भारत की स्थिति ऑर्गन डोनेशन को लेकर के कहाँ पर है अन्य देशों के मुकाबले? जी, हमारे देश में हमारी आबादी ज़्यादा है तो हमारी ज़रूरतें भी ज़्यादा हैं। हम करते हैं करीब 10 से 11 हज़ार किडनी ट्रांसप्लांट हर साल, पर हमको आवश्यकता है 1.5 लाख की। 1.5 लाख की? अनफॉर्चुनेटली नंबर्स हैव गॉन अप बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल डिजीजेस। अगर सब नागरिक में नितेश जी जैसी भावना हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अन्य देशों में क्या प्रतिशत होगी? दूसरे देशों में 80% अंगदान ब्रेन डेथ के बाद ही होते हैं, और स्पेन सबसे ज़्यादा अंगदान करता है। स्पेन? तो स्पेन में 10 लाख या 1 मिलियन में 50 लोग अंगदान करते हैं। यूएसए वाले 30 लोगों का अंगदान होता है। इंग्लैंड में 25 लोगों का अंगदान होता है। हमारे भारतवर्ष में 1 से भी कम का अंगदान होता है। तो आंकड़े तो हमको बढ़ाने हैं। और क्या ये वजह क्या हो सकती है इसकी? क्या इस वजह से तो नहीं कि कहीं ना कहीं जो मृत्यु के बाद जो प्रथाएं होती हैं उसके विरुद्ध हम कुछ कर रहे हैं? हमारे देश में अंगदान की परंपरा तो बहुत पुरानी है, और हमारे हिंदू धर्म में हमारे शास्त्र कहते हैं कि नदी अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं खाते, और ये शरीर भी मनुष्य का दूसरे की सेवा के लिए बना है। इदम शरीरम परोपकारतम। क्या बात है! अगर आप एक आदमी एक जीवन बचाते हैं तो पूरी दुनिया बचाते हैं। क्या बात है! तो हमारे देश में दान की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है, अवेयरनेस की कमी है। ओके, गेम को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब और रितेश, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ है कि ढेर सारी धनराशि आप जीत करके जाएं यहाँ से अपने फाउंडेशन के लिए। 8वां प्रश्न रखूंगा आपके सामने, इसका मूल्य है 80,000 रुपये। रेडी? 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी इस ऑडियो क्लिप में किस गायिका के बारे में बात कर रही हैं? The renowned actress Meena Kumari is talking about which singer in this audio clip? सुने इस आवाज को। उनकी दरखास्त जो उन्होंने बेहतरीन गायिका के इनाम पाने पर इनाम देने वालों से की कि अब आइंदा मुझे ये इनाम ना दिया जाए, बल्कि उन नए कलाकारों को दिया जाए जिनका ये हक है। उन्होंने हौसला बढ़ाने को हक कहकर कितनी बड़ी बात की, जैसे किसी शहंशाह ने बिना ताज के बादशाह को पहचान कर उसके लिए अपना तख्त छोड़ दिया हो। क्या बात है! विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए गीता दत्त, बी लता मंगेशकर, सी शमशाद बेगम, डी आशा भोसले। रितेश? आई थिंक इट्स बी लता मंगेशकर जी, और उन्होंने कोई भी नए अवार्ड लेने से मना कर दिया था। बी पे ताला लगाया जाए? जी। लता मंगेशकर कह रहे हैं बी। ताला लगाइए खमीर जी। एब्सोल्युटली राइट। वाह, 80,000 रुपए जीत ले आपने। कई सालों से बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के बाद 1969
लता मंगेशकर जी ने इसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अवार्ड देने के बजाय नए कलाकारों को प्रोत्साहन देना चाहिए। और जैसा कि अभी आप सुन रहे थे मीना कुमारी जी को, उन्होंने कहा कि एक बहुत सुंदर बात कही कि उनका हक बने। वाह क्या बात, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और इस गेम को अब हम आगे बढ़ाएंगे। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पर। इसका मूल है 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस जीव विज्ञानी को पहचानिए जिन्हें 2009 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइडेंटिफाई द बायोलॉजिस्ट हु वन द नोबेल प्राइज इन द ईयर 2009। एक छवि हम आपको दिखाएंगे। कैन वी हैव दिस इमेज प्लीज? हियर इट इज। बायोलॉजिस्ट, जीव विज्ञानी को पहचानिए जिन्हें 2009 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन रखता हूं। ए एम विजयन, बी वेंकटरमन रामकृष्णन, सी कनूरी वेंकट सुब्बाराव या डी समीर के ब्रह्मचारी। इसका तो बी है। लाइफलाइन ले लें? लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। आपके पास चारों लाइफलाइन जीवित हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? विल कॉल ए वीडियो कॉल। फ्रेंड, आपके दोस्त सर, आप जानते हैं बेटर। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। अब डॉक्टर साहब और रितेश, डॉक्टर साहब ने शायद 5 नाम दिए थे जिनसे आप बात कर सकते थे। ये रहे वो नाम। ये है समन्वय बैनर्जी, राजीव राय, विदेंदु तिवारी, डॉक्टर नवीन बाग, मिशिका पूहन। किनसे बात करेंगे आप? नवीन, डॉक्टर नवीन जयकुमार। डॉक्टर नवीन जयकुमार से बात करेंगे। ऑलराइट, फोन लगाया जाए डॉक्टर नवीन जयकुमार से। हेलो डॉक्टर नवीन। नमस्ते सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। Glad to meet you, sir. Thank you. See you looking good. Thank you. डॉक्टर नवीन, मेरे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर सुनील श्रॉफ। एक प्रश्न का उत्तर ये नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं। He's asking for your help. प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको एक छवि दिखाना चाहता हूं। The question is based on this image. अब डॉक्टर श्रॉफ जो है वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और जैसे ही 4 ऑप्शंस पढ़ना शुरू करेंगे 45 सेकंड शुरू हो जाएंगे। रेडी? डॉक्टर श्रॉफ, आपका समय शुरू होता है अब। नवीन, आइडेंटिफाई द बायोलॉजिस्ट हु वन नोबेल प्राइज इन 2009। विजयन, वेंकटरमन रामकृष्णन, कनूरी वेंकट सुब्बाराव और समीर के ब्रह्मचारी। Okay. Dr. Shroff? Yes. I would go with B, Venkatraman Ramakrishnan. Yes, I also thought. Thank you. Okay. Sure ना? Good for you. लॉक कर दें? Yes. लॉक किया जाए। Thank you, thank you. Alright. बताइए क्या करें? बी को लॉक कर ताला दीजिए। लग जाए? Okay. बी को लॉक। कंप्यूटर महाशय, बी वेंकटरमन रामकृष्णन कह रहे हैं डॉक्टर नवीन, इस पे ताला लगाया जाए। डॉक्टर नवीन, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। थैंक यू। थैंक यू। वाह क्या बात है, 1,60,000 रुपए जितवा दिए हैं डॉक्टर नवीन ने। थैंक यू। वेंकटरमन वेंकी रामकृष्णन एक ब्रिटिश अमेरिकी संरचनात्मक जीव विज्ञानी हैं जो रॉयल सोसाइटी ऑफ वर्तमान के वहाँ के अध्यक्ष हैं। ये 2009 में उन्होंने रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। इजरायली महिला वैज्ञानिक अदा योनत और अमेरिका के टॉमस स्टाइट्स को भी संयुक्त रूप से इस सम्मान के लिए चुना गया था। वेंकटरमन वेंकी रामकृष्णन, बिल्कुल सही जवाब दिया। 1,60,000 रुपए हो गया है और आ गया है दूसरा पड़ाव। यह है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। जितने भी हमारे यहाँ खिलाड़ी आते हैं उन सबको हम एक चेतावनी देते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पर चांस मत लीजिएगा। हाँ जरूर से, क्योंकि यहाँ अगर गलत हो गए तो नीचे गिर जाइएगा आप 10,000 पे। 3 लाइफलाइन आपकी अभी भी बची हुई है। जी जी जी। और 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव 3,20,000 रुपए के लिए
ये प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से पूर्व पत्रकार इस पुस्तक के लेखक हैं? Which former journalist is the author of this book? एक छवि दिखाएंगे हम आपको। You know him? Punishers of Mumbai Police Class of 83. पुस्तक का शीर्षक है The Class of 83, The Punishers of Mumbai Police, The Class of 83. India's #1 crime writer. You know that? अभी कुछ बॉबी याद है? की एक सीरीज आई थी just based on this in Netflix. Is it? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए सुकेतु मेहता, बी विकास स्वरूप, सी एस हुसैन जैदी या डी विक्रम चंद्रा। I think it's Hussain Zaidi. I think. Go for it. सर मुझे लग रहा है हुसैन जैदी जी हैं। या सर लग रहा है मुझे। जाएंगे? सर आई थिंक तो लगा दिया जाए? यस सर। रितेश बहुत पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कंप्यूटर जी की सी पे ताला लगा जाए। प्लीज लॉक सी एस हुसैन जैदी। रितेश, you were thinking that this is right. I was thinking sir क्योंकि सुकेतु मेहता has written about Mumbai. Vikas Swarup, Vikram Chandra have written different books, but I don't know. This is the right answer. Well played. Well done, Ritesh. 3,20,000 रुपए जीत रहे। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। Very good answer. Very good Not answer. easy, not easy. एस हुसैन जैदी की पुस्तक क्लास ऑफ 83 में एक पुलिसकर्मी की विजय संघर्ष की एक खास तरह की कहानी को प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक पर शाहरुख खान की जो कंपनी है रेड चिलीज कंपनी द्वारा, SRK की कंपनी है, बॉबी देओल द्वारा अभिनीत एक वेब सीरीज बनाई गई है। जैदी साहब ने ब्लैक फ्राइडे और डोंगरी टू दुबई, 6 Decades of the Mumbai Mafia जैसी अन्य किताबें भी लिखी हैं। Okay, we would like to thank Penguin Random House of India for this image. Well done, Ritesh. बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने। 3,20,000 रुपए जीत गए। और ये जो 3,20,000 रुपए का चेक लिखने की प्रथा है वो अब मुझे पूरी करनी पड़ेगी। एक चेक आ रहा है आपके फाउंडेशन के नाम। ये है आपका चेक, इसे मैं अपने पास ही रखूंगा। ये आपके नाम पे है। Alright. 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। सबसे पहले तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो धनराशि यहाँ से आप जीत के ले जाएंगे जी, उपयोग कैसा होगा इसका? चेन्नई में, मद्रास में एक संस्था है जिसका नाम दया सदन है। उन्होंने 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन दान दी है। अच्छा। जिसमें हम एक ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर बनाना चाहते हैं। और हम चाहेंगे कि जो हम कोऑर्डिनेटर्स की ट्रेनिंग करते हैं, डॉक्टरों की करते हैं, इंटेंसिव केयर की उसकी ट्रेनिंग करें और ज़्यादा करें उसकी ट्रेनिंग, रिसर्च करें, सोशल रिसर्च करें कि अंगदान हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा, कहाँ होना चाहिए, उसका एक रिसर्च विंग बनाएं। जी जी, बहुत पूरी अच्छी प्लानिंग बात है हमारी। और उसका नाम हम गिफ्ट ऑफ लाइफ रखेंगे उस सेंटर का। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। ये जो अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न, कुछ भी हो आप इसे खेलिएगा जरूर रितेश, क्योंकि यहाँ अगर आप दुर्भाग्यवश गलत हो भी गए तो भी आप कुछ हारेंगे नहीं, वहीं रहेंगे। 3-20 निश्चित रूप से ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ें। दूसरी बात यह है कि हमारा जो 16वां प्रश्न है, जैकपॉट प्रश्न, सप्तकोटि का द्वार जो है वो खुल जाता है 7 करोड़ रुपए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वामन पुराण के अनुसार पौंड्रक नाम का एक भैंसा इनमें से किनका वाहन है? अकॉर्डिंग टू द वामन पुराण, whose वाहन is the buffalo name? पौंद्रका। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा, समय की कोई पाबंदी नहीं है। ए कुबेर, बी अग्नि, सी यम या डी वायु। किसका वाहन है बफलो नेम्ड पौंद्रका?
क्या ख्याल है? कुबेर, अग्नि, यम, वायु। मेरे को कुछ इसके बारे में ध्यान नहीं है। यमराज यम ही है, हमेशा भैंसे पे आते हैं। बफलो पे दिखाते हैं ना, भैंसे पे आते हैं यमराज। यमराज भैंसे पे आते हैं, यही होना चाहिए। क्या ख्याल है? ऐसा लग रहा है। ले लें क्या? यमराज ही है सर। यमराज फाइनल उत्तर है ये आपका? हाँ जी। ताला लगा दिया जाए? लगा दिया। रितेश जी आप पे देख रहे हैं, आप रितेश जी पे देख रहे हैं। फाइनल आप हमको देख रहे हैं। नहीं आप बताएं, हम उसको ताला लगा देंगे। ये बात एकदम ठीक बोल रहे हैं कि जब भी यमराज को दिखाते हैं तो एक भैंस को ही दिखाते हैं, तो हम सोचते हैं कि भैंस ही होगा। और ये डॉक्टर है तो आपकी तरफ सेकंड ओपिनियन के लिए देख रहे हैं। ऑलराइट, डॉक्टर साहब और रितेश कह रहे हैं कंप्यूटर जी सी यम पे ताला लगाया जाए। जीत गए आप, बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह। यमराज हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के देवता हैं और रितेश जैसा कि आप कह रहे थे उनका वाहन जो है वो भैंस है। ऑलराइट, 6,40,000 रुपए जीत लिया। अगला प्रश्न जो है दे सकता है आपको 1250। ये है 12वां प्रश्न और 3 लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से अंग्रेज चिकित्सक हैजा पर अपने महत्वपूर्ण अध्ययन के लिए जाने जाते हैं और उन्हें आधुनिक एपिडेमियोलॉजी यानी महामारी विज्ञान का जनक भी माना जाता है? Which English physician is known for his seminal studies of cholera and widely viewed as the father of modern epidemiology? ऑप्शन सुनिए। ए जॉन स्नो, बी एडवर्ड जेनर, सी जॉन एलियटसन, डी जॉन ग्रॉन्ट। जॉन एलियटसन, जॉन ग्रॉन्ट, बी एडवर्ड जेनर, ए जॉन स्नो। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है। तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है यदि आपको उत्तर न मालूम हो तो। जीत 1250, गलत उत्तर नीचे ले आएंगे 320 पर। आपको क्या लग रहा है सर? Jenner did lot of work on vaccine. I'm not sure about the others. 50-50 है, स्वैप भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट भी हैं। 50-50 भी करेंगे तो इन दोनों के बीच में नहीं मालूम। I don't know who Jon Snow is, to be honest. तो या तो हम स्वैप कर सकते हैं या तो एक्सपर्ट को कुछ स्वैप करते हैं। स्वैप करें? हाँ। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप जी, फ्लिप। यू वांट टू फ्लिप इट? ऑलराइट। कमिटी जी, डॉक्टर साहब और रितेश कह रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर उनको मालूम नहीं है और एक लाइफलाइन यूज करेंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, इसे अंकित किया जाए। अब डॉक्टर साहब और रितेश इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने, लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। गेस कीजिए किसी एक को। एडवर्ड जेनर परहैप्स। बी पे ताला लगाए कंप्यूटर जी, देखें सही होता है या नहीं। जी नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है जॉन स्नो। जॉन स्नो सही उत्तर है इसका। ओके, तो डॉक्टर साहब और रितेश जी, गेम शुरू करने से पहले हमने एक 11 विषयों की सूची आपके सामने रखी थी ये, और आपसे पूछा गया था किस विषय को लेकर के आप अपना फ्लिप द क्वेश्चन आधार करना चाहेंगे, उसको अंकित करना चाहेंगे। आपने पहले चुना हुआ होगा डॉक्टर साहब। हाँ, मैंने चुना था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके। तो कंप्यूटर महाशय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर अगला प्रश्न लाइए और इस प्रश्न को हटा दीजिए। ग्रहों के संदर्भ में जीटा, 6, 5, 4, अल्फा, बीटा, ईटा, गैमा, डेल्टा, लैम्डा, एप्सिलॉन, नू और मू क्या हैं? हे भगवान, जबड़ा टूट गया इनको बोलते बोलते। With respect to planets, what are zeta, 6, 5, 4, alpha, beta, eta, gamma, delta, lambda, epsilon, nu and mu? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A, craters on Mars. B,
Rings of Saturn, C. Rings of Neptune, D. Rings of Uranus. मंगल ग्रह पर क्रेटर, शनि ग्रह के छल्ले, नेपच्यून ग्रह के छल्ले, यूरेनस ग्रह के छल्ले। दो ही Zeta 6, हाँ? Either it be craters और नेपच्यून में रिंग नहीं है, या सैटर्न की रिंग का नाम हो सकता है। तो रिंग्स ऑफ सैटर्न और क्रेटर्स ऑफ मार्स, ऐसा लग रहा है आपको? नेपच्यून में रिंग नहीं है जहाँ तक मेरे को याद है। यूरेनस में शायद है। नहीं। What do you think? Any idea? रिंग्स तो ग्रह के छल्ले रिंग्स नहीं, तो ये दोनों में है। आई थिंक क्रेटर्स ऑफ मार्स। क्रेटर ऑफ मार्स मुझे ऐसा लग रहा है, क्रेटर्स ऑफ मार्स। लेकिन क्या करें, ऑप्शन ले ले 50-50। नो चॉइस है। नो या आपके पास 2 लाइफलाइन बची। जी 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 जी। तो आपके पास 50-50 है और आज जी एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट है। ठीक है, आज जी एक्सपर्ट। ऑलराइट कबीर जी, डॉक्टर साहब और रितेश जो हैं थोड़े से कंफ्यूज हैं, अनसर्टन हैं, घबराए हुए हैं कि क्या लिया जाए। अंत में उन्होंने तय किया है कि वो आज जी एक्सपर्ट लाइफलाइन लेंगे, इसे अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, हमारे आज के जो इंटेलिजेंट एक्सपर्ट हैं उनके साथ संपर्क है। एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं हम। अर्चना जी, डॉक्टर साहब और रितेश के सामने एक प्रश्न डाला गया है, उसका उत्तर ये नहीं दे पा रहे हैं, आपसे उत्तर मांग रहे हैं। पहले प्रश्न सुन लीजिए। With respect to planets, what are Zeta 6, 5, 4, Alpha, Beta, Eta, Gamma, Delta, Lambda, Epsilon, Nu and Mu? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Craters on Mars, B. Rings of Saturn, C. Rings of Neptune और D. Rings of Uranus. मंगल ग्रह पर क्रेटर शनि। इसका जवाब है रिंग्स ऑफ यूरेनस। ये थोड़ी सी लेजी नेमिंग हो गई, क्रिएटिव हो सकते थे, क्योंकि अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो सिर्फ ग्रीक अल्फाबेट है। ABCD 1 2 3 4 इस तरह के नाम दे दिए, पर ये रिंग्स ऑफ यूरेनस है। वाव, व्हाट नॉलेज। पहले कंप्यूटर जी को बोलने तो दीजिए कि सही है या नहीं। अभी आप तो कोई चॉइस नहीं। क्या करें, आपको बोलना पड़ेगा, किसे लॉक करें? रिंग्स ऑफ यूरेनस, डी रिंग्स ऑफ यूरेनस। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। और अर्चना जी, आप बिल्कुल सही हैं। 12,50,000 रुपए जितवा दिए आपने एक बार फिर। अमेजिंग। In order of increasing distance from the planet, these are the names of the 30 known rings of Uranus. Wow. Wow. And the American astronomer James Elliott and his colleagues discovered the ring system in the year 1977. Definitely got it wrong. 50,000। हम लोग गलत खूबसूरती से अर्चना जी ने इसका कॉन्फिडेंस, अनबिलीवेबल। डॉक्टर साहब, एक अंगदान के प्रति एक प्रश्न था। कोई भी डोनर बन सकता है, और अगर डोनर कोई बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? आप ऑनलाइन जा सकते हैं, खाली आपको टाइप करना है डोनर कार्ड इन इंडिया गूगल पे। आप टाइप करेंगे तो आपको या तो मोहन फाउंडेशन की रजिस्ट्री आ जाएगी या नोटो की रजिस्ट्री आ जाएगी, जो हमारी नेशनल संस्था है। तो कहीं भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी बहुत से NGOs हैं देश में जो अंगदान का प्रचार कर रहे हैं। तो हम लोग जब भाषण देने भी जाते हैं, इसका प्रचार करने जाते हैं, तो हम डोनर कार्ड ले जाते हैं, लोगों को देते हैं, उनका नाम ले लेते हैं, उसको हम रजिस्ट्री में डाल देते हैं। एक तो ये तरीका है। और दूसरा है कि अगर आपको संदेह है तो हमारी एक हेल्पलाइन है, टोल फ्री हेल्पलाइन है, 24 घंटा काम करती है, 8 लैंग्वेजेस में है, तो उसमें आप बात कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्राइविंग लाइसेंस पे आप उस पर भी अंगदान का फंड दे सकते हैं। तो आप सबको एक ऑप्शन मिलता है, जब आप लाइसेंस भरते हैं तो एक ऑप्शन है। और हम ये भी बोले हैं गवर्नमेंट को कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें एक छोटा सा हार्ट सिंबल बना दीजिए जो अंगदान देता है, तो एक स्टेटस सिंबल हो जाएगा यंगस्टर्स के लिए कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस में हार्ट सिंबल है। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं। तो पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने घर वालों को बोलें कि हम अंगदान करना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है, और उनको भी प्रेरित करें। तो उसका भी शायद हमारे पास एक विजुअल है जो हम शायद दिखाना चाहेंगे। विजुअल, हाँ,
यस, आई एम एन ऑर्गन डोनर। ये आपकी जेब में जो कार्ड है जी, वही है ना? वैसा ही कार्ड है, ये पीछे का है, आगे का, दोनों का है। जी जी जी। तो यस, आई एम एन ऑर्गन डोनर। हिंदी और इंग्लिश में हम करते हैं, जो भी भाषा करते हैं हम दो लैंग्वेज में करते हैं। जी जी जी। और जब आप ये कार्ड कैरी करते हैं तो एक तरह से एक एम्बेसडर हो जाते हैं इस कार्ड के। जी जी जी। अंगदान के। चलिए डॉक्टर साहब और रितेश, गेम को आगे बढ़ाते हैं। समय बीतता चला जा रहा है, हम नहीं चाहते कि हुटर बजे और आपको यहाँ से गेम छोड़ के जाना पड़े। लेकिन अगला प्रश्न जो है आपको दे सकता है 25 लाख रुपए। मैं समझ सकता हूँ कि ये धनराशि आपके इस फाउंडेशन के लिए जो नेक काम आप कर रहे हैं उस पर कितना अच्छा उपयोग होगा इसका। आपके पास अभी एक ही लाइफलाइन बची है 50-50, लेकिन बहुत होशियारी से खेलना पड़ेगा। कई बार 50-50 ले करके भी जो 2 ऑप्शन बचते हैं उनमें भी एक कहीं संदेह पैदा हो जाता है। जरूर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को डिजाइन करने के लिए आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता को किस वास्तुकार ने जीता था? Which architect won an international contest to design the Indira Gandhi National Center for the Arts? ऑप्शन सुनिए। A. Charles Correa, B. बालकृष्ण दोषी, C. Ralph Lerner, या D. Fumihiko Maki। आपको पता है डॉक्टर साहब? हाँ जी। इनमें एक बहुत छुपा हुआ गुण है। ये वो क्या है? आर्किटेक्चर। Oh really? There you go, Ritesh. Your chance to prove yourself. और ये बहुत खूबसूरत डिजाइनिंग वगैरह भी करते हैं। Very nice. इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द आर्ट्स, नेशनल तो प्रिज्यूमेबली दिल्ली में होना चाहिए। दिल्ली में होना चाहिए। चार्ल्स कोरिया, वंडरफुल आर्किटेक्ट। Great architect. I don't know who's Balkrishna Doshi. Balkrishna, the great architects. All of them are. All of them. Balkrishna Doshi is a great Indian architect, both of them. Oh. But Indira Gandhi National Center of Arts. एक लाइफलाइन है आपके पास 50-50, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में 2 जो विकल्प है इन पर संदेह होना चाहिए, तभी लेना। Correct. 50-50 जो है वो सही बैठता है। So Ralph Lerner, international. Is he and Fumihiko Maki. He's a Japanese. I'm 12.5 लाख बहुत बड़ी रकम है और मैं अनफॉर्चुनेटली बहुत कंफ्यूज हूँ। आई विश आई कुड हैव बीन ऑफ सम हेल्प टू यू। मेरे बस के तो बाहर है ये। ये जो 50-50 लाइफलाइन है ना, अगर आप इसका उपयोग करें, ये जरूरी नहीं कि आप आगे भी खेलें, उसके बाद भी आप गेम छोड़ सकते हैं। लेकिन कम से कम ये होता है कि आपके जो चॉइसेस है वो कम हो जाए, नैरो डाउन हो जाए। बिल्कुल निकाल देते हैं। क्या करना चाहेंगे? हम 50-50 लाइफलाइन लेंगे। 50-50, ओके। कंप्यूटर जी, बची हुई लाइफलाइन है 50-50 डॉक्टर साहब और रितेश की, इसको अंकित किया जाए और 2 जो गलत यहाँ विकल्प है उनको मिटा दीजिए। चार्ल्स कोरिया गए, गायब हो गया। तो जापानीज और राल्फ लर्नर और फ्रेंची है बस। दोनों में से एक सही एक गलत है। यहाँ भी अगर आपको संदेह हो रहा हो तो जैसा रितेश कह रहे थे 12 लाख छोटी रकम नहीं होती है। But Ralph is an architect, is it? I'm not too sure. Ralph Lerner क्योंकि फ्रेंच है। जी जी। फ्रेंच तो डिजाइन में काफी क्या करना चाहेंगे? Ralph Lerner सर, आप बोल रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस है। जैसा तुम आप बोलो। करो दोनों साथ बोलते हैं। सर साथ में सर। साथ बोलते हैं। साथ में सर। Ralph Lerner। रितेश पक्का जी? लॉक कर दें? सबकी आंखें बंद है। सी राल्फ लर्नर पे ताला लगाया जाए। बहुत बड़ा रिस्क लिया आप लोगों ने। हे भगवान, हे भगवान। आप कह रहे थे कि वो फ्रेंच है। नहीं, फ्रेंच नहीं है राल्फ लर्नर, अमेरिकन आर्किटेक्ट। अमेरिकन, ओके, बट हिज नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच प्रॉब्ली। हो सकता है यार सर, लेकिन ये सही जवाब है। वो 25 लाख रुपए जीत गए आप।
राल्फ लर्नर एक अमेरिकी वास्तुकार थे। उनका डिजाइन एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के बाद चुना गया था। IGNCA नई दिल्ली का एक प्रमुख बहुत बड़ा कला संगठन है। to you. बिल्कुल। No, you- But it's a good guesswork. Good guess. I think Well- good well guess. done, और sir. कहीं ना Thank you, कहीं sir. आपके मन में ये बात Thank आई you so much. कि राल्फ लर्नर होना चाहिए। ओके। ओहो, हूटर बज गया ये तो। हूटर बज गया भाई साहब। तो हमें आज के खेल को यहीं समाप्त करना होगा डॉक्टर साहब। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं। आपके फाउंडेशन को आपकी ओर जा रहा है ये। रितेश, आपको हम बहुत धन्यवाद देते हैं और आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपका योगदान रहा है आज के इस खेल एकदम में। एकदम, इनके बिना तो और होता ही नहीं ये काम। क्या राय होगी आपकी डॉक्टर साहब एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि जो दर्शक हमको ये देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अंगदान में हमारी सहायता दें, इसके बारे में थोड़ा सोचें। और मैं हमारे डॉक्टर राजेश हैं, वो कहते हैं अंगदान की ABCD के बारे में जानें। A है अवेयरनेस, और आप अंगदान के बारे में जितना जान सकते हैं उसकी जानकारी करिए। जी। B है बातें। बातें अपने घर वालों से ये बात करिए। बात कीजिए अब कि हम अंगदान का संकल्प लिए हैं और उनको बताइए, उनको भी प्रेरित करिए, जिससे कि जब कुछ ऐसा हो जाए तो वो अंगदान दे सकते हैं आपका। C से है चर्चे। वाह। कम से कम 4 लोगों में, बैठ 4 करके अपने चर्चा करो रिश्तेदार इसकी, में उनके को बताइए अंगदान के बारे में। और D है आपका अंत, डेथ। डेथ से आपको डरना नहीं है। मैं आप ही का एक डायलॉग बोलना चाहूँगा, अगर आपके परमिशन हो। जी जी। देखिए, हमारा अंत हमारी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा सेटबैक है, पर यह आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कमबैक भी हो सकता है अगर आप अंगदान कर दें। वाह, क्या बात है। और एक नहीं, 9 लोगों को नई ज़िंदगी दे सकते हैं। बिल्कुल। और मैं नहीं सोचता इससे बड़ी उम्र किसी की हो सकती है। जैसे आपको राजेश खन्ना ने कहा था, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। वाह, क्या बात है। well done. तो मैं दर्शकों को बोलूँगा कि जस्ट स्पेयर ए थॉट अपने अंगदान के बारे में। एक बार सोचिए कि अंत में आप क्या करना चाहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। रितेश, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बच्चे अभी मेरे छोटे हैं, एक 5.5 साल का है, एक 4 साल का है, रियान और राहिल। तो जब भी स्कूल से कुछ सीख कर आते हैं तो कहते हैं कि बाबा वी नीड टू सेव आवर प्लैनेट, कि हमको बहुत सारी चीज़ें करनी है, वी शुडंट थ्रो प्लास्टिक, हमें ये नहीं फेंकना चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमारी आज की समस्या है, वो स्कूल में सिखाया जा रहा है उनको। जी। जब हम छोटे थे ये इश्यूज इतने बड़े नहीं थे। नहीं। जैसे आपने कहा कि आपकी बेटी जब 9 साल की थी तब डोनर कार्ड लेकर आई थी, तो क्या हम ऐसी शिक्षा स्कूल से लोगों को बता सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं ऑर्गन डोनेशन से क्या अच्छा हो सकता है, कितने लोगों का भला हो सकता है? हालांकि जब वो 15 या 13, 15, 17, 18 साल जो भी वो डिसाइड कर सके, वो खुद के लिए डिसाइड कर पाए, पर इल इन्फॉर्म ना हो। यानी ये इन्फॉर्मेशन क्या हम स्कूल से दे सकते हैं या नहीं? दे सकते हैं कि नहीं। इन्हीं विचारों के साथ आज का हम खेल यहीं समाप्त करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी जो जीती हुई धनराशि है 25 लाख रुपयों की, ये आजकल मॉडर्न ज़माना हो गया है, इस ऐप के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। यहाँ आ गया नाम, मोहन फाउंडेशन, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ, धनराशि को यहाँ हमने भर दिया, 25 लाख कंफर्म किया, और 25 लाख रुपए आपके इस फाउंडेशन के अकाउंट में गए। बहुत बहुत बधाई। तो देवियों सज्जनों, डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप भी कहा जाता है, और मैं भी यही मानता हूँ, और ये रूप साक्षात हमें आज डॉक्टर श्रॉफ में दिखा है। मैं अपनी संस्था, ये जो इनकी संस्था है मोहन फाउंडेशन के ज़रिए, ये अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाने में जो लगे हैं, इसके लिए इनकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम होगी। ये जो मंच है इनके सामने नतमस्तक है डॉक्टर साहब आपके, और सम्मान के तौर पर ये हमारे पास एक उपाधि चिन्ह है जिसे हम आपको भेंट करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब एंड रितेश, थैंक यू वेरी मच।
देवियों सज्जनों, देखिए, अंगदान एक व्यक्तिगत फैसला है, आपका और आपके परिवार का। आज के इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम केवल अंगदान की ज़रूरत और जागरूकता पर प्रकाश डालना चाहते थे, ताकि आप सभी दर्शकों को इसके बारे में जानकारी मिल जाए। सोमवार को फिर मुलाकात होगी, तब तक याद रखिए, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।